बलूचिस्तान हुकूमत के अख्तर मेंगल से मुज़ाकरात। सादिक संजरानी, डेप्यूटी स्पीकर गजाला गोला और वज़ीर तालीम राहिला दुरानी पर मुश्तमिल वफ्द की लगपास के मकाम पर मुलाकात। हुकूमत की मुजाहिरीन को रेड जोन से दूर रहने की वार्निंग। तर्जुमान का कहना है कि अख्तर मेंगल सियासी जिद पर कायम रहे तो दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। शौकत यूसुफजई कहते हैं क़यादत खामोश रही जिस पर हालात काबू से बाहर हो गए। किसी पर इल्जामात लगते हैं तो नाराज होने की बजाय खैर मकदम करें। आतिफ खान का अली अमीन गंडापुर के पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ बयानात की तहकीकात का मुतालबा। सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर, 1-2 रोज में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उनकी सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत खबरें चलाई जा रही हैं। जल्द झूठी खबरें दम तोड़ जाएंगी। जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाब शाह में सेहत की बेहतरीन सहूलियात न होने पर सदर को कराची लाए, उनसे मुलाकातों पर ताहाल पाबंदी है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर मुबारकबाद। कहा, हुकूमत गरीबों और मुतवस्सित तबके की जिंदगी में आसानी लाने के लिए कोशा है। मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। टैरिफ के मामले पर आला सतह का वफ्द अमेरिका जाएगा। मकामी इंडस्ट्री को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय मुकाबले के काबिल बनाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, महंगाई 6 दहाइयों की कमतरीन सतह 0.7% पर है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि महंगाई में कमी का फ़ायदा अवाम तक पहुँचाए। अज़मा बुखारी के बयान पर अफसोस हुआ। क्या आपने आइन पढ़ा है? क्या आपको आइन पढ़ना आता है? क्या लिखा है कि सदर मंजूरी देंगे? शर्जील मेमन पंजाब की वज़ीर इत्तलात पर बरस पड़े। बोले, क्या अज़मा बुखारी पीपल्स पार्टी और नून लीग में टकराव चाहती है? विफाक से कोई मसला है तो घर पर हल करें। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के दौरे बेलारूस का आखिरी रोज। मेज़बान वज़रा से अलविदाई मुलाकातें। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए। अब्दुल अलीम खान कहते हैं, बाहमी मुआहिदे हौसला अफजा, 2 तरफा ताउन में इजाफा होगा। मौजूदा और साबिक मुआहिदों को अमली शक्ल देने के ख्वाहां हैं। कराची के इलाके ईसा नगरी के करीब खातून ने गाड़ी को टक्कर मारने वाले ट्रेलर ड्राइवर पर गोलियां चला दी। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस पकड़ के थाने ले गई। माउंट मोंगानुई में क्रिकेट शायकीन की पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बदतमीजी। पीसीबी की मजम्मत। मैच के दौरान गैर मुल्की शहरियों ने नामुनासिब जुमले कसे। पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने पर खुशदिल शाह ने मुदाखलत की। अफगान शायकीन ने पश्तो जबान में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करके मामला बिगाड़ दिया। पाकिस्तानी टीम की शिकायत पर इंतजामिया ने 2 अफराद को स्टेडियम से निकाला। और पाकिस्तान को तीसरे वनडे में भी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने क्लीन स्वीप कर लिया। कौमी टीम 265 रन के ताकुब में 221 रन पर ढेर। कप्तान मोहम्मद रिजवान मायूस कहते हैं, न्यूजीलैंड की कंडीशंस हमारे लिए मुश्किल थीं। मैच के दौरान लाइट बंद होने से अंधेरा छा गया। तैयब ताहिर बॉल लगने से बच गए। कलदम PLA और TTP को बैरूनी मदद और माली मुआवनत हासिल है। अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर्स के हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। आलमी बिरादरी गैर कानूनी हथियारों का जखीरा वापस लेने में अपना किरदार अदा करे। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान मिशन काउंसलर सैयद आतिफ रजा का बयान। ब्लैक कैप्स ने शाहीनों पर व्हाइट वॉश का दाग लगा दिया। पाकिस्तान तीसरा वनडे भी हार गया। कौमी टीम 265 रन के ताकुब में 221 पर ढेर। बाबर आजम के अलावा बैटिंग लाइन फिर फेल। सलमान आगा 11, उस्मान खान 12, फहीम अशरफ 3 और अब्दुल्ला शफीक 33 रन पर आउट हुए। बाबर आजम 50 और मोहम्मद रिजवान 37 रन के साथ नुमाया। बारिश से मुतासिर मैच 42 ओवर्स तक महदूद रहा। न्यूजीलैंड ने 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली।
न्यूजीलैंड की तेज पिचेस पर बैटिंग लाइन का पोल खुल गया। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, सलमान आगा, उस्मान खान बुरी तरह नाकाम। अब्दुल्ला शफीक ने 3 मैचेस में 23 की औसत से 70 रन बनाए। सलमान आगा ने 26 की एवरेज से 78 रन स्कोर किए। रिजवान का बल्ला भी खामोश। कप्तान ने 3 इनिंग्स में 24 की औसत से 72 रन बनाए। बाबर आजम 129 रन के साथ पाकिस्तान के कामयाब बैटर। बहुत सी चीजें मेरे हाथ में नहीं, मशवरा भी नहीं लिया जाता। कप्तान मोहम्मद रिजवान का इख्तियारात न होने का शिकवा। कौमी बैटर इमामुल हक बैटिंग के दौरान इंजरी का शिकार। रनिंग के दौरान कीवी फील्डर का जोरदार थ्रो इमामुल हक के चेहरे पर लगा। बल्लेबाज कनेक्शन टेस्ट क्लियर करने में नाकाम। बैटिंग अधूरी छोड़कर मैदान से बाहर चले गए। इमामुल हक की जगह उस्मान खान ने बैटिंग की। मैच में फ्लड लाइट्स बंद होने का वाकया। जेकब डफी के बॉल कराते वक्त ग्राउंड अंधेरे में डूब गया। बैटर तैयब ताहिर बाल बाल बचे। कौमी क्रिकेटर खुशदिल शाह और शायकीन में तल्ख कलामी हुई। पाकिस्तान टीम के फैंस ने खिलाड़ियों को बुरा भला कहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कराची के निजी अस्पताल में इलाज जारी। तबीयत में बेहतरी, कुछ देर बाद मीडिया को आगाह किया जाएगा। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अहले खाना को इलाज से मुताल्लिक मुकम्मल आगाही फराहम की जा रही है। मुलाकातों पर पाबंदी बरकरार। गैर कानूनी मुकीम अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में मैपिंग शुरू। जिला इंतजामिया ने 1,60,000 से ज्यादा अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की निशानदही कर ली। इंतजामिया के मुताबिक अफगान बाशिंदों को रजाकाराना तौर पर वापस भेजा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबे से अफगान बाशिंदों को ना निकालने का ऐलान। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में मजीद पेशरफ। 13 साल बाद दोनों मुल्कों का सियासी मुशावरती इजलास 17 अप्रैल को ढाका में होने का इम्कान। सेक्रेटरी खारिजा अमना बलोच शिरकत करेंगी। इजलास के बाद नायब वजीर आजम इसहाक डार 22 से 24 अप्रैल तक बांग्लादेश का दौरा करेंगे। हुकूमत मकामी कपास पर GST फिलफौर खत्म करे। सनद को उठाने के लिए जामे पॉलिसी तरतीब दे। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का मुतालबा। वफाकी वजीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी को खत लिखा। दरामदी कपास पर ड्यूटी 0 और पाकिस्तानी कपास पर 18% सेल्स टैक्स। काश्तकार को गलत पॉलिसीज ने जकड़ रखा है। इस्तेहसाल बंद किया जाए। मुतनाज़ जमीन पर दरख्त क्यों काटे? बटग्राम में 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम। 2 बाप, 2 बेटों और भाई समेत 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जैकबाबाद के इलाके ठल में 2 सियासी जमातों के कारकुन लड़ पड़े। डंडों और ईंटों का इस्तेमाल, 8 कारकुनान जख्मी। कराची के इलाके डिफेंस में कमसिन बेटे के सामने बाप का कत्ल। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। आमिर सुल्तान के कत्ल की फुटेज वायरल हुई थी। वजीर आला पंजाब ने 13 नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी। प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए अगस्त की डेडलाइन। सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ के विजन के तहत महंगाई का खात्मा किया जा रहा है। सहूलत बाजार का मकसद अवाम को रिलीफ देना है। गजा में सेहूनी सफाकियत की इंतहा। खान यूनस में अलाकात खानदान की रिहाइशगाह पर बमबारी। इंसानी जिस्म फजा में बुलंद होने के खौफनाक मनाजिर। एक ही खानदान के 19 अफराद लुक़मा अजल बने। 18 मार्च से अब तक 1249 फलस्तीनी शहीद, 3000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। यमन में अमरीकी तैयारों की बमबारी। सदर ट्रंप ने वीडियो शेयर कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मुद्दत अमरीकी स्टॉक मार्केट पर भारी। 2 दिन में 50 खरब डॉलर्स डूब गए। हल्फ बर्दारी से अब तक अमरीकी कारोबारी शख्सियात 96 खरब डॉलर से महरूम। स्टॉक मार्केट में 25 बरस की बदतरीन मंदी। रवा हफ्ते S&P 500 इंडेक्स में 9.1% कमी। डॉ जोन्स में 7.9% और नेस्डेक मार्केट में 10% गिरावट। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू चल गया। अल नसर ने अल हिलाल को 1 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दे दी। रोनाल्डो ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल का दूसरा, अल नसर का तीसरा नंबर।